Assalamu alaikum. Our class today is on AC circuit. We are starting our work. The first thing want to revise. The formulas are already written in the class, so ये copy करने की जरूरत नहीं है. एक मर्तबा ये फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लो. 1 से लेकर 6 तक कभी स्क्रीन पर हैं, और जो 6 वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मर्तबा फॉर्मूलाज दोबारा से देख लो. These are the मेन फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर को भी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है. गुड मॉर्निंग. ठीक है. अच्छा, अब ये फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो. एक मर्तबा सारे फॉर्मूलाज दोबारा से अपने सामने से गुजार लो. नहीं, मिड्स में मैग्नेटिक फील्ड का तो कई लोगों ने होमवर्क भी सबमिट करा दिया है, उसको हमने काफी किया भी है. असल में मिड्स का मसला नहीं है. मिड्स तो में तो पूरा ही कोर्स आ रहा है, मतलब तकरीबन तकरीबन तो, लेकिन ये तो बिल्कुल ही टच नहीं हुआ हुआ ना, तो इसको थोड़ा टच करना जरूरी है. अब वो आप लोग खुद ट्राई करो. वैसे मेरा प्लान है कि मंडे वाली, अगर मंडे को मैं क्लास रख सका इंशाल्लाह, तो मंडे को मैं मैग्नेटिक फील्ड और कवर कर लूं. मैंने उसके नए क्वेश्चंस भी आखिर में ना, नए वाले क्वेश्चन जो आखिरी क्लास हुई थी उसमें आप लोग थे, तो उसमें नए वाले क्वेश्चंस भी करवाए थे. नवंबर 2010, 43 का 6.
ये क्वेश्चन आप चाहें तो उस पे खोल लीजिएगा, जो हमारी दूसरी बुक है। अगर बुक में ना हो, वैसे इतना पुराना नहीं होगा बुक में, जैसे हमारा तरीका है कुछ पुराने क्वेश्चंस करो, कुछ नए वाले क्वेश्चंस करो, तो कुछ बिल्कुल लेटेस्ट कर लो, मार्च वाले। ये पेपर है नवंबर 2010, तुम इसका ईयर नंबर नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन है, आप चाहो तो क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लो, और चाहो तो उस पे रोफ पेपर पे खोल लो, लेकिन इसका ना ईयर नंबर जरूर डालो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ईयर नंबर होना चाहिए। और जब तुम पेपर करो तो तुम भी ऐसे ही करना चाहिए कि कुछ पुराने क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ बिल्कुल नए क्वेश्चंस। द वेरिएशन time of the current in a current I in a resistor is shown. The variation of the current with time is sinusoidal. Why? Although the current is not in one direction, only power is converted in the resistor. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तुम इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। Explain why, although the current is not in one direction only, power is converted in the resistor. तो आप बताओगे कि पावर इज अ मेजर ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। आप बताओगे कि पावर इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो अब करंट की डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, आप एग्जामिनर को समझाओगे कि देखो ये अगर रेजिस्टर है तो करंट ऐसे जाए या करंट ऐसे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन जो होती है, एनर्जी जो खुद एनर्जी है वो डायमेंशन लेस होती है। एनर्जी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी अपनी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वो डायमेंशन लेस मूव करती है। इस सवाल के ये 2 मार्क्स दे रहे हैं। अब मुझे बताओ कि मैं इसको एग्जामिनर को क्या बताऊं। बताएं। हाँ, लेकिन अली इस तरह पेपर में तो नहीं लिख सकता ना, करंट डायरेक्शन जो भी हो, एनर्जी तो कन्वर्ट होगी। वेल, कॉन्सेप्ट इज राइट बट द लैंग्वेज इज वेरी लो। आप एग्जामिनर को बताओगे कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सिर्फ ओरल बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में इतना पुराना पेपर है तो ये उसमें नहीं होगा रीड एंड राइट में। द चेंज इन direction in current does not affect the energy dissipated in the resistor. Energy has no polarity. चलो, use the relation between RMS current and peak current, deduce the value of the ratio.
चलो अब तुम लोग ये वाला पार्ट मुझे करके दिखाओ। फॉर्मूलाज मैंने आपको सारे लिखवाए हैं, आप दोबारा देख सकते हो। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर होती है वी आर एम एस आई आर एम एस, और उसको मैंने आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर कर दिया। उसमें मैंने फॉर्मूला आर एम एस का लिख दिया, एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया। फिर मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला लिखा और रेशियो बना ली। बड़ी अच्छी डेरिवेशन है, और तुम इसको जरूर एक मर्तबा खुद कॉपी करो ताकि तुम्हें इस तरह की डेरिवेशन की प्रैक्टिस हो जाए। A2 में मेमोरी बेस्ड डेरिवेशंस होती हैं, ये भी मेमोरी बेस्ड है, लेकिन फिर भी एक मर्तबा, अगर आप एक मर्तबा से ज्यादा मर्तबा करते हैं ना कोई चीज इस तरह की, तो वो याद हो जाती है। जून 11, ये शायद किसी आप में से जो लोगों के पास ये बुक है, शायद ये वाला क्वेश्चन हो। जून 11 42 का 6। इसकी जो फाइल है वो मैं ग्रुप में इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा। और मैं ये बात सिखा रहा था कि देखो कुछ पुराने क्वेश्चंस करो, 2010 2011 12 के, कुछ नए करो और कुछ बिल्कुल नए करो। अगर तुम और भी टाइम दे सको आखिर में, नवंबर 09 ये देख लेते हैं, अगर अभी अवेलेबल मेरे पास इसका पेपर है तो मैं इसको देख लेता हूँ। इसका ईयर नंबर नोट करो।
An alternating current supply is connected in series with a resistor capital R. The variation with time measured in second of the current I measured in amps is in a resistor is given by the expression. ये तुम्हें दिया हुआ नीचे. वैसे फॉर्मूला क्या होता है जो मैं आज रिवाइज भी करा रहा था. I is equal to I naught sin 2 pi ft. ये फॉर्मूला. चलो क्वेश्चन पढ़ो और मैंने फॉर्मूला भी आपके लिए लिख दिया है. कंपेयर करो. और निकालना क्या है, पार्ट 1 में फ्रीक्वेंसी निकालनी है. ठीक है, अब जिसने आंसर निकाला फ्रीक्वेंसी या फिर आरएमएस है, दो चीजें. वो अगर आई नॉट निकल जाए तो IRMS निकल जाता है. अब देखो ये पुराना क्वेश्चन है ना, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है. अगर तुम बिल्कुल एक लोग क्या करते हैं 2015 से शुरू किया 18 तक कर लिए. अब वो शूट नहीं करता क्योंकि ये पैटर्न इनके चेंज होते हैं, फेवरेट्स भी चेंज होते हैं. तो फिर वो आप एक ही चीज पर तो नॉलेज आ जाएगी. अब देखो इसमें इन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है. इक्वेशन के नीचे फॉर्मूला लिखो, कंपेयर करो और फ्रीक्वेंसी निकाल लो. वर्किंग शेयर करो. अगर तुम ईयर नंबर डाल चुके हो तो तुम वर्किंग आराम से कॉपी कर सकते हो. तुम्हारे पास रिकॉर्ड बन रहा होगा. सबसे अच्छा यही होता है कि सारे क्वेश्चन रीड एंड राइट के अंदर सॉल्व करो, उसी में कुछ पेजेस रख लो स्टेपल करके. और अगर ऐसे क्वेश्चन आए जो उसमें नहीं है तो वो उसी में सॉल्व करो ताकि सारे क्वेश्चंस एक जगह पर हो. दूसरा पार्ट आरएमएस करंट. मेरे पास कंपैरिजन से आई नॉट की वैल्यू है, बस फॉर्मूला लगाऊंगा और फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यू प्लग इन कर दो. मैंने बताया था कि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. IRMS का जो फॉर्मूला है ना, आई नॉट अपॉन √2, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो ये वर्किंग शेयर करो.
To prevent overheating, the mean power dissipated in resistor must not exceed 400 watt. Calculate the minimum resistance of R. Formula पढ़ो, वर्किंग करो और आंसर निकाल के दो। ये कह रहे पावर तुम्हारे पास ये है, दो मस्ट नॉट एक्सीड, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये है मैक्सिमम पावर। फॉर्मूला मैंने आज भी रिवाइज करवाए। 8.2। मैंने इसकी वर्किंग शो की है स्क्रीन पर, वो जरूर देखिएगा। नहीं, आपी करंट इज 9.9। तो मैंने 9.8 आई नॉट है, तो मैंने आई नॉट गलत लिखा है क्या? एक सेकंड। हाँ, आई नॉट 9.9 है, ये गलती दिख रही है। ये 9.9 कर लो। वैल्यू में थोड़ा सा फर्क आएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर चेक कर लो। अगर डबल चेक करना हो तो हमारे पास कोई है जो मार्किंग स्कीम, जरा जल्दी से खोल के चेक कर ले। ईयर नंबर है जून 11। अच्छा, सही। चलो अब ये वाला देखो, शीट 12। मेरा ख्याल है कि ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, रीड एंड राइट के कुछ एडिशन में ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए। तुम लोग जरा चेक करो कि ये क्वेश्चन है उसके अंदर, रीड एंड राइट में। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, शी सेज के क्वेश्चन नंबर 17 है। अहमद यही कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, तो ईयर नंबर नोट कर लो।
ये क्वेश्चन, ये इनका फेवरेट टॉपिक आ गया, मैं इसका वेट कर रहा था। ये है ब्रिज रेक्टिफायर, आ गया ना। अब ब्रिज रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 4 आइडियल डायोड्स ए बी सी एंड डी connected as shown. An alternating supply is applied between the terminals X and Y. Label the positive plus connection to the load resistor. जो करंट है, पता कर लो कि करंट कहां से कहां जाएगा। मैं करंट को पहले ऊपर से लेकर आता हूं, यहां पहुंचेगा ना तो ए वाला उसको अलाउ कर देगा, यहां पहुंचेगा और यहां से फिर यू आएगा ऐसे और यहां पहुंचेगा। जहां पहुंचेगा तो इसको नहीं, गलत मोड़ लिया यहां से, यहां से यू आएगा और फिर यूं लेके जैसे वो रास्ता ढूंढते हैं ना, ऐसे जाएगा। ये एक लूप तो बन गया। अच्छा, अब दूसरा जो लूप है, दूसरा करंट यहां से लेकर आता हूं, ये आया, यूं आया, ये डायोड अलाउ करेगा, रेड वाला रास्ता जो है ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच के ए वाला तो मना कर देगा, ये यहां आएगा, बिल्कुल वैसी ही डायरेक्शन इसकी भी आ रही रेड वाले की, यूं आएगा, ऐसे आएगा और यूं आकर बाहर आ जाएगा। इट्स वेरी नाइस प्रैक्टिस कि आप रास्ता ढूंढें और दो डायोड एक वक्त में, दो डायोड कंडक्ट कर रहे होंगे, एक वक्त में दो डायोड कंडक्ट कर रहे होंगे और दो रुके हुए होंगे। अब करंट नीचे उतर रहा है तो ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा। टर्मिनल Y को कह रहे प्लस करना चाह रहे हैं, टर्मिनल Y को प्लस का मतलब रेड वाली लाइन, अगर टर्मिनल Y प्लस होगा तो करंट रेड वाली लाइन फॉलो करेगा। इसको मैं प्लस कर देता हूं तो रेड ले लेता हूं, रेड जो है वो गुजर रहा है बी वाले से और डी वाले से, बी और डी। साथ साथ तुम लोग भी अपडेट करते जाओ अपने नोट्स में, सॉरी अपनी बुक में। The variation with time t of the potential difference V across the load resistor R is shown. देखो ये तुम्हें देख के समझ तो आ गया होगा कि ये कौन सा वाला करंट है, नाम बताओ इसका।
फुल वेव, पूरा नाम बताओ ना, खाली फुल वेव थोड़ी है, फुल वेव के आगे भी कुछ था ना, फुल वेव रेक्टिफाइड। The load resistor R has resistance 2700 DC बोलना जरूरी नहीं है, बस फुल वेव रेक्टिफाइड करंट। The load resistor R has resistance 2700 ohm, use figure 6.2 to determine the mean power dissipated resistor R। चलो भी शुरू करो, शाबाश शाबाश। मैंने जो कैलकुलेशन की है, मैंने पहले करंट निकाला है और करंट रख के फिर मैंने पावर निकाली है, फिर मैंने मीन पावर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर की लॉजिक लगाई है। आंसर मैच कराओ। सेम, ये क्या जवाब? आई नो, बट फिर भी आंसर ही तो बड़ा पॉलिटिकल सा आंसर है वैसे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कैपेसिटर लगाओ। कैपेसिटर तुम लोगों को पता है कि कैपेसिटर बैठेगा पैरेलल विद द रेजिस्टर, तो ये
यहाँ पर तुम कैपेसिटर लगा दो ऐसे। The capacitor in B part 2 is now removed from the circuit. The diode A in figure 6.1 stops functioning so that it now has an infinite resistance. Draw the variation with time t of the new potential difference across the resistor R. ये जरा tricky part है। 6.2 ये यहाँ कह रहे कैपेसिटर उसने डायोड ए फेल हो गया। डायोड ए कौन सा? अच्छा ये है, ठीक है, ये फेल हो गया। ये फेल हो जाएगा तो फिर तो खाली एक तरफ रेड वाले जो है ना यही काम करेंगे बस, फिर दूसरी तरफ से तो करंट ब्लॉक हो जाएगा, रुकेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर एक डायोड उड़ गया तो क्या ये फुल वेव रहेगा या फिर ये हाफ वेव बन जाएगा। कैपेसिटर भी हट गया, डायोड भी हट गया एक। तो इसको क्या फुल वेव रखूं या ये हाफ वेव हो जाएगा? तो ये वाली शेप बन जाएगी। खत्म हो रहा है क्वेश्चन? हाँ ठीक है। सो दिस इज द एंड फॉर टुडे। हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, एक रेक्टिफायर का क्वेश्चन भी कर लिया। तो आज का काम यही तक है और हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी अगली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।